भाग 15 अनुभूति, तृप्ति, द्वैत, ध्यान। हम सभी किसी न किसी तरह की अनुभूति का स्वाद पाना चाहते हैं। गुम या रहस्यात्मक अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति, काम वासना की अनुभूति या बहुत रुपया पैसा, धन दौलत, प्रतिष्ठा, शक्ति और धाक रखने की अनुभूति। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शारीरिक भूख की मांगों से हमें छुटकारा मिलने लगता है, लेकिन तब हम अधिक विस्तृत, गहरी और महत्वपूर्ण अनुभूति की खोज करने लगते हैं। इस अनुभूति को पाने के लिए हम विभिन्न उपायों और का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह मात्र एक चालबाजी है। प्राचीन समय में लोग एक विशेष पेड़ की पत्तियों को चबा लिया करते थे और अब लोग रासायनिक द्रव्यों का सेवन करने लगे हैं। इस तरह दीर्घ काल से लोग इन युक्तियों का सहारा लेते आए हैं और इस सब से होता है केवल इतना कि अस्थायी रूप से मस्तिष्क की कोशिकाओं के भीतर एक परिवर्तन आ जाता है, जिसके फलस्वरूप आपकी संवेदनशीलता और दृष्टि शक्ति कुछ क्षणों के लिए बढ़ जाती है और इससे आपको एक अद्भुत और अपूर्व सत्य के दर्शन का आभास होता है। लेकिन ये अधिक से अधिक अनुभूतियों की चाह और खोज मनुष्य की आंतरिक दरिद्रता का ही परिचायक है। हम सोचते हैं कि अनुभूतियों के द्वारा हम स्वयं से पलायन कर सकते हैं, लेकिन ये अनुभूतियाँ हम जो हैं उसी से प्रभावित और संस्कारित हैं। अगर मन क्षुद्र, ईर्ष्यालु, चिंताग्रस्त हो तो भले ही यह आधुनिकतम मादक द्रव्यों का सेवन ही क्यों ना करे, लेकिन यह केवल अपनी ही तुच्छ कृतियों का ही दर्शन करेगा, अपनी ही कल्पनाओं और प्रक्षेपणों को देखेगा जो इसकी संस्कारबद्ध पृष्ठभूमि की ही उपज है। हमें प्रायः ऐसी अनुभूतियों की तलाश रहती है जो परम तृप्तिदायी और चिरस्थायी हों, जो विचारों की भीड़ भाड़ में खो जाने वाली ना हो। तो ऐसी अनुभूति की तलाश के पीछे तृप्ति की ही चाह है और यह तृप्ति की मांग ही हमारी अनुभूति की रूपरेखा तय करती है। इसलिए न केवल हमें तृप्ति के पूरे स्वरूप और ढांचे को समझना है, बल्कि हर अनुभूति में जो चीज़ अनुभव की जाती है उसकी भी हमें जांच पड़ताल करनी है। हमारे लिए एक गहरी तृप्ति का अर्थ है एक महान सुख। इस तरह अनुभूति जितनी स्थायी, गहरी और भव्य होती है, उतनी ही यह सुखद होती है। अतः सुख ही उस अनुभूति के रंग रूप का निर्धारण करता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और सुख ही वह पैमाना है जिससे हम हर अनुभूति को मापते हैं। और जो कुछ भी मापा जा सकता है वह विचार के जगत का ही एक हिस्सा है और इसलिए वह भ्रम उत्पन्न करने वाला है। तो आपको अद्भुत और अपूर्व अनुभूतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वस्तुतः आप केवल भ्रम और धोखे के शिकार हो रहे हैं। आपको जिन चीज़ों का दर्शन होगा वह निश्चित रूप से आपके संस्कारबद्ध मन का ही एक खेल होगा। बहुत से लोगों को कृष्ण का, क्राइस्ट का, बुद्ध का या जिसमें उनकी आस्था है उसका दर्शन हो जाता है, और आप जितने ही बड़े आस्तिक और उपासक हैं, अर्थात आपकी आस्था और निष्ठा जितनी ही अधिक है, उतना ही यह दर्शन आपको सही और सच मालूम पड़ेगा। लेकिन यह सब वस्तुतः आपकी इच्छाओं और कल्पनाओं का ही प्रक्षेपण है। अगर आप किसी मौलिक चीज की खोज कर रहे हैं, जैसे सत्य क्या है, और अगर आपने सुख को ही अपना मानदंड बना रखा है, तो इसका अर्थ है कि सत्य की अनुभूति कैसे होगी यह पहले ही आपने प्रक्षेपित और कल्पित कर ली है। इसलिए आपकी खोज की सारी सार्थकता यहीं समाप्त हो जाती है। अनुभूति से हमारा तात्पर्य क्या है? किसी भी अनुभूति में क्या कोई चीज नई या मौलिक होती है? मनुष्य का अनुभव स्मृतियों का भंडार है, और इसी अनुभव से मनुष्य हर चुनौती का सामना करता है और उसका उत्तर देता है। इसलिए यह उत्तर मनुष्य की पृष्ठभूमि की उपज है। आप अपने अनुभव के विश्लेषण और व्याख्या में जितने ही कुशल और माहिर हैं, उतनी ही तत्परता से आपका अनुभव उत्तर देता है। तो आपको न केवल दूसरे के अनुभव पर बल्कि अपने अनुभव पर भी प्रश्न और शंका खड़ी करनी है। अब हम पुनः अनुभूति के प्रश्न को लें। हर अनुभूति किसी पुराने अनुभव की ही पुनरावृत्ति है, अर्थात हर अनुभूति इससे पहले भी अनुभव की जा चुकी है, अन्यथा आप इसे पहचान ही नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं कि मुझे सुख की अनुभूति हुई, तो इसका अर्थ है कि सुख का अनुभव आपको पहले से ही है।
आप अपने संस्कारों के अनुसार किसी अनुभूति को अच्छी, बुरी, धार्मिक, अधार्मिक इत्यादि के रूप में पहचानते हैं। इसलिए हर अनुभूति की पहचान अनिवार्यतः पुरानी है। हम सभी सत्य और वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। किसी चीज को अनुभव करने का अर्थ है उसको मानना। इसलिए जिस क्षण हम वास्तविकता को जान और पहचान लेंगे, यह हमारे मन में चित्रित हो जाएगी। फिर यह वास्तविकता है ही कहाँ, क्योंकि यह तो विचार और समय के जगत का एक हिस्सा हो गया। जिस वास्तविकता के संबंध में विचार सोच सकता है, वह वास्तविकता है ही नहीं। अगर कोई अनुभूति सचमुच नई और अभूतपूर्व हो तो हम उसे नहीं पहचान सकते। उसे पहचानना असंभव है। हम केवल उस चीज को पहचान सकते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं। इसलिए जब कभी हम कहते हैं कि हमें तो एक बिल्कुल नई अनुभूति हुई, तो हम अनजाने में ही एक झूठ बोल रहे हैं। आजकल विभिन्न मादक द्रव्यों के माध्यम से चेतना के फैलाव द्वारा जो एक नई अनुभूति प्राप्त की जाती है, वह चेतना के भीतर की ही एक घटना है और इसलिए एक निहायत क्षुद्र और छोटी सी बात है। इस तरह हमने एक अत्यंत मौलिक और मूल्यवान सत्य का पता लगा लिया है, और वह यह है कि जो मन तथाकथित एक गहरी और अद्भुत अनुभूति पाने के लिए ललायत और प्रयत्नशील रहता है, वह मन अत्यंत छिछला और कूप मंडूक होता है, क्योंकि वह सदा अपनी स्मृतियों में ही डूबा हुआ जीता है। अब अगर हमारे पास कोई अनुभूति हो ही नहीं तो हमारा क्या होगा? हम अनुभूतियों और चुनौतियों पर निर्भर रहते हैं ताकि अपने को जगाए रख सकें। अगर हमारे भीतर कोई संघर्ष, व्यवधान और परिवर्तन ना हो तो हम गहरी नींद में चले जाएंगे। इस तरह चुनौतियां अधिकांश लोगों के लिए आवश्यक हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास चुनौतियां ना हो तो हमारा मन मंद, सुस्त और चौपट हो जाएगा, और इसलिए हम अनुभूतियों और चुनौतियों की ओर उन्मुख होते हैं ताकि हमें निरंतर उत्तेजना और तीव्रता मिलती रहे और हमारा मन तेज और तीक्ष्ण बना रहे। लेकिन वस्तुतः अपने को जगाए रखने के लिए चुनौतियों और अनुभूतियों पर निर्भर होने से हम केवल अधिक से अधिक मंद और संवेदन शून्य हो जाते हैं। जगे रहना तो दूर की बात है। इसलिए अब मैं स्वयं से पूछ रहा हूँ, क्या बिना किसी अनुभूति और चुनौती के समग्र रूप से जागृत रहना संभव है? अपने अस्तित्व की सतह और परिधि पर के थोड़े से बिंदुओं पर ही नहीं, बल्कि अपने प्राणों के अंतरम में समग्र रूप से जागृत रहना क्या संभव है? इसके लिए चाहिए अपार संवेदनशीलता, शारीरिक और मानसिक दोनों तलों पर। इसका अर्थ है मुझे अपनी सभी मांगों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षण मैंने मांगा कि मैं अनुभूति के मोह जाल में पड़ा, और तृप्ति की सभी मांगों से मुक्त होने के लिए मुझे अपने भीतर गहराई में जाकर जांच पड़ताल करनी होगी और तृप्ति की पूरी प्रकृति और उसके स्वरूप को समझना होगा। मांग से ही द्वैत का जन्म होता है। जैसे मैं दुखी हूँ और मैं किसी प्रकार सुखी होना चाहता हूँ, तो इस सुखी बनने की मांग में ही दुख छिपा हुआ है। जब कोई अच्छा बनने के लिए चेष्टा करता है तो उस अच्छाई की चेष्टा में ही इसका विपरीत यानी बुराई छिपी हुई है। इस तरह वह हर चीज जो आरोपित की जाती है अपने साथ अपने विपरीत को भी लिए हुए चली जाती है। किसी चीज पर काबू पाने का प्रयास उस चीज को और भी अधिक मजबूत कर देता है जिसके विरुद्ध यह प्रयास और संघर्ष किया जा रहा है। जब आप सत्य और वास्तविकता की अनुभूति की मांग करते हैं तो यह मांग जो है उससे आपके असंतुष्ट होने के कारण पैदा होता है। इस तरह हर मांग जो है उसके विपरीत की चाह और खोज है, और हर विपरीत में अतीत की स्मृति बीज रूप में मौजूद है। मनुष्य के भीतर किसी न किसी मांग का जो यह निरंतर क्रम चल रहा है उससे उसे मुक्त होना होगा, अन्यथा द्वंद्व के इस विस्तार का फिर कोई अंत नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं को इतनी समग्रता से जानना कि मन की सारी खोज और दौड़ धूप स्वतः बंद हो जाए। ऐसे मन किसी भी अनुभूति की मांग नहीं करता।
न यह किसी चुनौती की राह देखता रहता है। यह चीज़ों को उनके सहज स्वाभाविक रूप में लेता है, न कि चुनौती के रूप में। यह ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं गहरी नींद में हूँ या मैं जागृत हूँ। यह पूर्णतः वही है जो यह है, और अधिक की चाह एवं खोज में केवल छिचरा, कुंठित, संकुचित और संस्कारबद्ध मन भटकता रहता है। तो क्या इस और अधिक से मुक्त होकर, अर्थात तुलनाओं के इस अनंत क्रम से मुक्त होकर इस संसार में जीना संभव है? यह निश्चित रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं इस प्रश्न की गहराई में उतरना होगा। इस पूरे प्रश्न की जांच पड़ताल ही ध्यान है। ध्यान शब्द का प्रयोग पूरब और पश्चिम में दोनों ही जगहों पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हुआ है। ध्यान की विभिन्न परंपराएं, पद्धतियां, विधियां प्रचलित रही हैं। एक पद्धति कहती है चलते हुए अपने पैर के अंगूठों की गतिविधियों को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। कुछ दूसरी पद्धतियां हैं जो नियमित रूप से आसन और प्राणायाम करने का और एक विशेष मुद्रा में बैठने का निर्देश देती हैं। एक अन्य पद्धति में सजगता का अभ्यास कराया जाता है, लेकिन ये सारी क्रियाएं एकदम यांत्रिक हैं। अभी एक नई पद्धति जो चली है उसमें आपको केवल एक विशेष शब्द या मंत्र दे दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप इसको दोहराते चले जाएंगे तो आपको एक अद्भुत भावातीत अनुभूति प्राप्त होगी। यह बिल्कुल बकवास है। यह आत्मसम्मोहन का ही एक ढंग है। अनिश्चित काल तक ओम या आमेन या कोका कोला शब्द को दोहराते रहने से आपको कुछ ना कुछ अनुभूति तो अवश्य मिलेगी, क्योंकि किसी शब्द को बार बार दोहराने से मन स्वभावतः शांत हो जाता है। यह एक मामूली सी चीज है जो भारत में हजारों वर्षों से प्रचलित है, जप योग या मंत्र योग के नाम से। तो इस बार बार के दोहराने से आप स्वतः मन को थोड़ा मृदु और नम्र होने के लिए राजी कर सकते हैं, लेकिन तब भी तो यह वही शुद्र, निष्कृष्ट और दीनहीन मन रहेगा जो यह पहले था। भक्ति और पूजा का मनोविज्ञान अगर आपको जानना है तो आप कहीं से एक छड़ी या कोई वस्तु लाकर अपने घर में उसे एक ऊंचे स्थान पर सजाकर रख दीजिए और हर दिन उस पर फूल चढ़ाइए, धूप अगरबत्ती दिखाइए। 1 महीने के अंदर यह आपको एक के लिए निष्ठा, भक्ति और पूजा की वस्तु हो जाएगी। फिर किसी दिन यदि आप इस पर फूल नहीं चढ़ाएंगे, धूप दीप नहीं दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि पाप हो गया। ध्यान का अर्थ किसी पद्धति का अनुसरण नहीं है, यह अनुकरण या किसी शब्द की निरंतर पुनरावृत्ति भी नहीं है। ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान को एकाग्रता से जोड़ने का काम ध्यान सिखाने वाले कुछ होशियार और चालाक गुरुओं ने किया है। वे अपने शिष्यों को एक तरकीब बता देते हैं कि मन को एक विशेष विचार पर केंद्रित करो तथा इसके अतिरिक्त और सब विचारों को मन के बाहर निकाल दो। यह एक निहायत भद्दी और मूर्खतापूर्ण बात है, जिसे एक स्कूल का लड़का भी बाध्य होने पर कर सकता है, और इसका खतरा यह है कि इससे आपके भीतर एक भयानक युद्ध और संघर्ष आरंभ हो जाता है। एक ओर तो यह संकल्प और धारणा है कि मुझे अपने मन को किसी न किसी तरह अवश्य एकाग्र करना चाहिए, और दूसरी ओर आपका मन जो अपने स्वभाव के अनुसार बार बार भटक कर बाहर चला जाता है। वस्तुतः सही ढंग केवल इतना है कि मन भटक कर जिन जिन चीज़ों की ओर चला जाता है, जो करता है, उसे आप केवल देखते रहिए, सजग और सचेत होकर। मन जब बार बार भटक कर कहीं और चला जाता है तो इसका सीधा अर्थ है कि आपकी रुचि और दिलचस्पी किसी और चीज़ में है। ध्यान एक ऐसे मन की मांग करता है जो आश्चर्यजनक रूप से सतर्क हो। जीवन की समग्रता की समझ ही ध्यान है, जिसमें हर प्रकार के विभाजन और विखंडन समाप्त हो जाएं। विचार का नियंत्रण ध्यान नहीं है, इसलिए कि जब विचार का नियंत्रण किया जाता है तो यह मन में संघर्ष और द्वंद्व उत्पन्न करता है। लेकिन जब आप विचार की उत्पत्ति और इसके ढांचे को समझते हैं, जिसकी छानबीन हम पहले ही कर चुके हैं, तो विचार का हस्तक्षेप बंद हो जाता है। विचार की प्रक्रिया के पूरे ढांचे की समझ मात्र अपने आप में अनुशासन है। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है
अपने अंदर उठने वाले एक एक विचार और भाव के प्रति सजग रहना। यह नहीं कहना कि एक विचार अच्छा है, एक विचार गलत है। इन्हें केवल देखते रहना और इनके साथ साथ चलते रहना। इस निरीक्षण में ही आप विचार और भाव की पूरी गतिविधि को समझने लगते हैं। इसी सजगता से मौन का जन्म होता है। विचार द्वारा जबरन पैदा किया गया मौन तो एक शव की जड़ता के समान है। विचार जब अपने स्वरूप और अपनी उत्पत्ति को समझ लेता है, तब विचार यह देख लेता है कि चाहे वह यह कितनी ही ऊंची उड़ान या छलांग लेना चाहे, यह अपनी ही जंजीरों में जकड़ा है, अपने ही कारागृह में कैद है, अर्थात यह अपना बंधन स्वयं है। एवं जब विचार यह भी समझ लेता है कि यह स्वभाव से ही पुराना है और इसके रहते किसी नए का अनुभव और आगमन नहीं हो सकता, तो इसके पश्चात जिस मौन का जन्म होता है वही ध्यान है। इस ध्यान में ध्यानी का अस्तित्व नहीं होता। मन ने अपने को जब अतीत से रिक्त कर लिया है। अगर आपने केवल 1 घंटे के लिए भी इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा है तो यह ध्यान है। लेकिन अगर आपने इस पुस्तक से केवल कुछ शब्दों को चुन लिया है, कुछ विचारों को इकट्ठा कर लिया है, बाद में उन पर सोचने विचारने के लिए, तो यह ध्यान नहीं है। ध्यान मन की एक वह अवस्था है जो हर चीज को उसके समग्र रूप में पूर्ण सजगता और होश के साथ देखती है। और आप सजग, सचेत एवं होशपूर्ण कैसे हों, यह आपको कोई सिखा नहीं सकता। अगर यह आप किसी पद्धति से सीख रहे हैं तो आप उस पद्धति के प्रति भले ही सजग हों, लेकिन यह सजगता नहीं है। ध्यान जीवन की महानतम कलाओं में से एक है, बल्कि शायद यह महानतम कला है। यह कला संभवतः दूसरे से नहीं सीखी जा सकती। यही इसका सौंदर्य है। ध्यान की कोई तकनीक और तरकीब नहीं होती। इसका कोई अधिकारी और गुरु नहीं होता। जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हुए अपने बारे में सीखते हैं, किस तरह आप खाते पीते हैं, किस ढंग से आप चलते फिरते हैं, किस तरह की बातचीत और गपशप करते हैं, आपका ईर्ष्या करना, नफरत करना आदि, जब आप अपने भीतर और बाहर की इन सारी चीज़ों के प्रति सजग और सचेत होते हैं बिना किसी चुनाव के, तो यह ध्यान का ही एक अंग है। इसलिए यह ध्यान हर जगह हर समय हो सकता है। जब आप किसी बस में बैठे हैं, या जब आप धूप और छाया से भरे किसी जंगल में टहल रहे हैं, या जब आप पक्षियों के कलरव को सुन रहे हैं, या जब आप अपनी पत्नी या बच्चे के साथ के चेहरे को देख रहे हैं। इस ध्यान की समझ में ही प्रेम का पौधा उगता है। इस प्रेम का संबंध न किसी आदत और अनुकरण से है और न किसी पद्धति और प्रणाली से। प्रेम विचार की पैदाइश नहीं है। प्रेम का पदार्पण शायद तभी हो सकता है जब पूर्ण मौन हो। ऐसा मौन जिसमें ध्यानी पूर्णता अनुपस्थित है, और मन तभी मौन और चुप हो सकता है जब यह विचार और भाव के रूप में अपनी सारी गतिविधि को समझ लेता है। विचारों और भावों की इस गतिविधि को समझना तभी संभव है जब इसका निरीक्षण करते समय इसकी निंदा न की जाए। इस तरह से निरीक्षण और अकेला अवलोकन करना ही अनुशासन है। इस प्रकार का अनुशासन उन्मुक्त और तरलवत होता है। यह नियमबद्धता का अनुशासन नहीं है। धन्यवाद।